नीतीश कुमार संटिया गए कि नीतीश कुमार के डीएनए में मुख्यमंत्री नहीं है। इनके सरकार में आईएएस की पत्नी के साथ गैंगरेप होता था। नीतीश कुमार मानसिक संतुलन खो चुके हैं। ठीक है आपका बजट है बिहार सरकार का उतना? करीब 27-28 लोग शराब पी के मरे। इन्होंने विकास के लिए क्या ऐलान किया अभी तक? यानी आप चोरी करिएगा? बिहार फिर से एनडीए सरकार, ये सत्ता से बाहर थे और बाहर ही रहेंगे। आपने कहा सुशासन की सरकार है, आपने 11 हत्या, 7 हत्या, आपने 3 हत्या सब गिनवा दिया, लेकिन हम बता रहे हैं जो हमारे साथी कह रहे हैं कि मैंने महागठबंधन के राष्ट्रीय जनता दल में नरसंहार में घटना घटा, तो हम पूछना चाहते हैं कि जिस व्यक्ति के घर में घटना घटा था उस व्यक्ति को स्कॉर्पियो से कौन पार्टी के लोग ले जाने काम किए? उस व्यक्ति को पटना से दिल्ली हेलीकॉप्टर से ले जाने वाले कौन व्यक्ति थे? पूछिए, इनसे जवाब दीजिए कि उमाशंकर बाबू उस समय किस पार्टी में थे। पूछिए कि सुशील कुमार मोदी जी इन्होंने जी हेलीकॉप्टर से लेके जाने के वाले कौन व्यक्ति थे? आपके थे तो हत्या करने वाले किस पार्टी के लोग थे? हत्या करने वाले किस पार्टी के लोग थे? आपके मुंह से हम सुनना चाहते हैं कि हत्या करने वाले लोग किस पार्टी के थे? ले जाने वाला व्यक्ति कौन है? ले जाने वाला कौन? यही सर्किट हाउस है, यही से बगावत हुआ था, पुलिस विद्रोह हुआ था, और यही लोग इन्हीं के पार्टी के लोग इन हेलीकॉप्टर से ले जाते हैं दिल्ली में, ले जाते हैं लाल किसान। कहा कि आपके साथ बड़े भाई बोल रहे थे मुकेश, बड़े भाई बोले थे मुकेश सहनी जी के बारे में कि इस बार वो तेजस्वी का नैया पार करेंगे। यही तेजस्वी जी हैं कि बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुकेश सहनी का अपमान किए थे। मुकेश सहनी रोते रोते बाहर आए थे, तो उनका सम्मान कौन किया? तो नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी ने किया, और उनको कोई कुछ नहीं थे। चुनाव लड़े, हार गए, उनको विधान परिषद बनाकर मंत्री बनाया, वो नीतीश कुमार ने बनाया। और जहां तक मेरे भाई हैं, बड़े भाई हैं, अपराध अपराधी के बारे में बताया जाता, पूरा सीवान जग जाहिर है कि अपराध अपराधी कैसे होता था। नीतीश कुमार का सरकार है कि बिहार में सुशासन है और शांति है। नीतीश कुमार का गठबंधन जो है 5 दल का, ये स्वर्णिम गठबंधन है। इस बार महागठबंधन का सीवान से खाता खुलने वाला नहीं है। पिछली बार कुछ हम लोग से चूक हो गई, कुछ लोग टिकट के चलते हम लोग इधर उधर चले गए, जिससे कारण लोग आज मजा मार रहा है। इस बार वैसा काम नहीं होगा, और इस बार कोई भी आएगा इस बार जिता कर भेजेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। मुकेश जी भी जल्द से जल्द हम ही लोग के पास आने वाले हैं। लपेट लेंगे क्या? एक मिनट हम बताएंगे। हम नवंबर तक मुख्यमंत्री हैं। बिहार में जब बड़े नेता आ रहे हैं तो बड़े मंचों से क्यों नहीं घोषणा कर दे रहे हैं अमित शाह जी और नरेंद्र माननीय मोदी जी की अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रहेंगे? इस भ्रम को रुकिए ना, इस भ्रम को निकाल दीजिए। नवंबर तक केवल राहुल आप पूछिए कि दारू कौन पार्टी चालू करेगा? राजद चालू करेगा आकि एनडीए चालू करेगा? कौन दारू चालू करेगा? दारू का आंकड़ा जब लीजिएगा, दारू का जब आंकड़ा लीजिएगा, हमारे मित्र बता रहे थे, हम लोगों का अभिभावक भी है, गार्जियन भी है, बाबा को हम प्रणाम करते हैं। बाबा बता रहे थे सिवान में विकास हुआ, विकास से हम इनकार नहीं कर सकते हैं। उस समय एक व्यक्ति विकास किए, लेकिन अभी एनडीए की सरकार, मैं बाबा से कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन बाबा को आईना दिखाना चाहता हूं। उसी सरकार में यह सूता फैक्ट्री बना और हजारों मजदूर उसमें काम कर रहे थे, और उसमें मजदूर काम ही नहीं कर रहे थे, 1000 मजदूर अपने परिवार का जीविकापार्जन कर रहे थे। लेकिन उन्हीं के सरकार में उसमें ईंट तो ईंट, लोहा और ईंट सब बेच के खा गए लोग। लेकिन उसमें नीतीश कुमार जी ने शिक्षा का फैक्ट्री लगा दिया, शिक्षा का हब लगा दिया, और उस शिक्षा के हब में हजारों हमारे भाई बहन बेटी और उसमें इंजीनियरिंग का पढ़ाई कर रहे हैं, और देश दुनिया में जाके नाम कमाएंगे और अपना रोजगार लेंगे। और रह गई बात, इसी सीमान में इतना विकास हुआ है, लेकिन कुछ विकास के इतना विकास हुआ है, लेकिन विकास के अंधे लोग हैं जिनको विकास दिखता नहीं है। हम अपने साथी को बताना चाहेंगे कि इन्हीं लोगों के दल के माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने देश
देश के सबसे उच्च सदन में देश भर के सांसदों के विकास कार्यों को जब खंगाला तो उन्होंने पाया कि सिवान का संसद स्वर्गीय शहाबुद्दीन साहब जो है विकास पुरुष की उपाधि अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा दी गई है। दूसरा सवाल ये लोग कर रहे हैं सूता मिल। नरेंद्र मोदी जी चंपारण में आए, उन्होंने कहा कि अगले बार जब हम आएंगे तो इसी चीनी मिल का चीनी से चाय पिएंगे। चीनी मिल क्या हुआ? कंधवारा में आए, उन्होंने कहा हर खेत को पानी देने का कार्य करेंगे। आज तक वहां एक चापाकल भी लगाने का काम नहीं हुआ। और माननीय नीतीश कुमार जी की जो नल जल योजना है उसको अगर लूट खसोट योजना कही जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और माननीय नीतीश कुमार जी अब बूढ़ा सठिया चुके हैं, मात्र नवंबर तक के मुख्यमंत्री हैं। नवंबर चुनाव के बाद ठीक है, आपने कहा कि नवंबर तक के मुख्यमंत्री हैं और उम्र हो चुकी है। अरे भाई नीतीश कुमार नवंबर ने 2025 फिर से नीतीश, ठीक है, फिर से नीतीश। और जहां तक बाबा हैं गार्जियन है कह रहे हैं कि नीतीश कुमार संटिया गए, तो राहुल गांधी मंच पर अपने परिवार के लोग बैठे थे, क्या क्या हरकत करते हैं पूरा देश जानता है। नीतीश कुमार संटियाए नहीं है। नीतीश कुमार अगले 5 साल के तैयारी में है और इन्होंने अभी स्वीकार किया है कि आप लोग क्यों नहीं नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की घोषणा करते हैं। ये लोग हार मान चुके हैं कि वो लोग नीतीश को चाहते हैं, नीतीश को हम भी लोग चाहते हैं। इस बार घोषणा हो जाए, घबराने की जरूरत नहीं है। और नीतीश कुमार फिर से एनडीए गठबंधन के जो बड़े नेता आए थे राहुल गांधी, उन्होंने बिहार में तेजस्वी यादव का नाम का घोषणा क्यों नहीं किया? घोषणा कर दीजिए, मेरा नाम घोषणा कर दीजिए। एक बार भी देखिए राहुल जी एक बार भी नहीं बोले कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। ऐसा क्यों? उसमें तो आप लोग तो नहीं बोल रहे हैं, उस टॉपिक पे तो आप लोग नहीं बोल रहे हैं। जो भी ये अभी कुछ देर पहले क्या बोले थे कि राहुल जी आए आधी की तरह है, आधी आया और गया। जो बिहार सरकार के द्वारा जो किया गया है, जो सड़कें बनी है, जो योजनाएं हैं, जो 125 यूनिट बिजली फ्री है, जो विकलांग दिव्यांग को जो 400 मिलता था आज 1100 मिल रहा है। साहब कह रहे हैं कि 200 यूनिट कर देंगे। एक सेकंड उतना, एक सेकंड। आप पढ़े लिखे इंसान है, आपका बजट है बिहार सरकार का उतना बजट है नहीं तो बजट है। हम लोग 200 यूनिट फ्री करेंगे, लिखित दे रहे हैं, लिखित दे रहे हैं। एक बात बताइए, आपके पॉकेट में अगर 100 रुपया, एक सेकंड रुकिए, आपके पॉकेट में अगर 100 रुपया हो, आप 500 खर्चा करिएगा, कहाँ से 400 रुपया आएगा? यानी आप चोरी करिएगा, बिजली बिल नहीं बढ़े, फ्री नहीं करेंगे। विधानसभा में नीतीश जी बोले थे कि हम फ्री नहीं करेंगे, और तेजस्वी जी का देन है कि ये जाके बाद में 125 यूनिट फ्री कर दिए। कैसे फ्री नहीं होगा? हम लोग 200 यूनिट फ्री करेंगे, 200 यूनिट। अच्छा देखिए, राजद के लोग हैं, विपक्ष के जो लोग हैं, विपक्ष के लोग जो हैं वो बार बार यही आरोप लगा रहे हैं कि भैया जब नौकरी की बारी थी तब ये कहते थे कि जो है सरकारी फंड नहीं है, हम जब डिप्टी सीएम बने तो नौकरी दे दिए। पहला जो ये बात इन्होंने कहा कि हमने जब 200 यूनिट का ऐलान किया तब ये लोग जो है 125 यूनिट दिए। और बार बार ये विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि जो लकीरिया हम खींचा तनी वही लकीरिया की आगे बढ़ाओ। जिसको देखिए, ये घोषणा करने के लिए तो 500 यूनिट कर देंगे, क्योंकि इनको सरकार में आना ही नहीं है, बिहार की जनता आने ही नहीं देंगी। तो घोषणा तो 50,000 का भी कर देंगे कि हम हर महिलाओं को 50,000 रुपया महीना देंगे। लेकिन हमारी सरकार की नीति और नियत एकदम स्पष्ट है। और रही बात, एक हमारे भाई साहब ने अभी कहा कि सिवान में सदर हॉस्पिटल में 500 बेड का हॉस्पिटल बना है, लेकिन यहाँ से मरीजों को रेफर कर दिया जाता है। अरे भाई सरकार, एक मिनट सुनिए, हम भाई साहब से कहना चाहते हैं कि आप सदर अस्पताल में जाइए और एक भी बेड खाली दिखा दीजिए। अगर वहाँ समुचित इलाज नहीं हो रहा है तो फिर उसमें मरीज कर क्या रहा है? एक भी बेड अगर खाली दिखा दीजिए सदर हॉस्पिटल का। और एक मिनट भैया, एक मिनट बोल लेने दीजिए। और हमारे भाई साहब ने कहा महिलाओं की सम्मान की बात। इनके सरकार में आईएएस की पत्नी के साथ गैंगरेप होता था। इनके सरकार में आईएएस की पत्नी के साथ गैंगरेप होता था। हम बताएंगे आपको। 2-3 साथी हमारे कहे हुए हैं, कहाँ गए रिजवान भाई? ये बताए हुए हैं 1-2 कांड सिवान में
जो आज से 15-20 वर्षों की हैं, वो भली भांति इस कांड को जानते हुए हैं, वो ये संबंधित उसमें थे भी या होंगे भी। लेकिन मैं आपको बताऊं, इस बात को नोट किया जाए कि गोपालगंज में करीब 27-28 लोग शराब पी के मरे। महाराजगंज में भी मरे, सिवान जिला के। और उसमें सरकार जब शराबें बंद की है और फिर लोग मर जाते हैं, तो फिर शराब में मरे हुए लोगों की जिम्मेवारी कौन लेगा? कि शराबबंदी जब करना था ना, तो आरजेडी, भाजपा, जदयू सभी लोग में एक बात सुनिए भैया, सुन आना ही पड़ेगा आपको मेरे साथ। मेरे बिना आपका काम नहीं चलने वाला है। मैं आपके कंधे से कंधे लगा कर चलाने वाला साथी हूँ। सभी लोग मिलकर, सभी उद्योगपति महोदय के ही खेमे के ज्यादा लोग हैं। सुनिए ना, ये लोग मेज थपथपा कर सभी लोग मिलकर शराबबंदी किए थे, सभी लोग के मदद से हुआ था। आज जहाँ तक शराबबंदी के में मृत्यु का बात है, नीतीश कुमार के सरकार में अगर भाजपा का नेता हो, जदयू का नेता हो, रालोसपा का नेता हो, लोजपा का नेता हो, अगर गलती करेगा तो उसको सजा मिलेगी। न कि इनके सरकार में अलकतरा घोटाला होता था तो नेता कैबिनेट मंत्री बन जाते थे। होम डिलीवरी है, होम डिलीवरी तो बहुत कुछ का है, होम डिलीवरी कहीं नहीं है। अच्छा ये बताओ, एक युवा के रूप में आखिर क्या मुद्दा है चुनाव का? युवा क्या सोचता है? युवा क्या सोचता है? एक सेकंड मैं एक मिनट, अब थोड़ा सा हम युवाओं की भी बात। युवा क्या? देखिए, अभी तो माननीय प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी सिवान आए हुए थे, उनके साथ तेजस्वी यादव भी थे। मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं, जो ये वोट चोरी का आरोप लगाते हैं, सिवान में कितने वोट कटे और उसके लिए कितना इन्होंने आवेदन दिया है? क्योंकि मैं अगर इलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल साइट पर डेटा बताऊं तो मात्र 24 लोगों का है, जिसमें 3 मॉडिफिकेशन है, बाकी सब डिलीटेशन का है और 1 एडिशन है। तो ये लोग किस चीज के लिए कह रहे हैं कि वोट चोरी? ठीक, दूसरी बात, इन्होंने विकास के लिए क्या ऐलान किया अभी तक? अगर मैं इनकी घोषणा पत्रों को देखूं जो ये ऐलान कर रहे हैं, इन्होंने कहां हमको दिखाया है कि कौन सा ये इंडस्ट्रियल बेल्ट बैठाएंगे, कौन सा ये रोजगार देंगे? मैं अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की घोषणाओं को देखूं तो अभी ये हमारे सिवान में मैरवा में एटवा में 116 एकड़ जमीन के लिए आवंटित हुआ है इंडस्ट्रियल बेल्ट। सूता फैक्ट्री के पास आप देखिए इंडस्ट्रियल बेल्ट का जोन डिक्लेयर किया गया है, वहां पे गोडाउन बन रहा है, वेयर हाउस बन रहा है। इन्होंने अपना क्या डिक्लेरेशन दिया है कि कोई भी युवा आपके तरफ आकर्षित हो? मेरा ये प्रश्न है आपसे कि आपने युवाओं के लिए क्या सोचा है, क्या किया है कि कोई भी युवा आपके नेता को या आपके सहयोगी दल को वोट दे? चलिए अब बताइए, युवाओं के लिए आपने क्या कहा? युवाओं के लिए हमारी सरकार जब एक गठबंधन में थी तो हमारे नेता कहा था कि सैनिया नीतीश कुमार कैले रहा। अब बतलाएं कि सैनिया के कौन व्यवस्था दूसर कल जाई? सैनिया तो नीतीश कुमार करिए, सैनमा तो रुआ हेड में तो रुआ कर माइको के सटेले बा, हम सटेल में रुआ सटेल में जब चाहे तब हटा ले, थोड़ी हमार जब बात बनना हुई तल ना हटाओगे। तो तेजस्वी यादव जी, आप जब भी थे सरकार में, उस समय हम थे आपसे सरकार में, और आपसे लार्जेस्ट पार्टी है, मेरा 80 सीट है। कहाँ से आप बात कर रहे हैं? मेरे हाथ में आप हैं, मेरे हाथ में आप हैं। अब रही बात कि बाबू कह रहे हैं कि नौकरी चाहिए, बार बार मन से कह रहे हैं कि नौकरी हम सबसे अधिक देंगे, हम जुआ हैं, जुआओं पर विशेष ध्यान देंगे। और मेरे कोई कुछ लाना नहीं सुनिए, अब बार बार मन से कहा जा रहा है, कोई नहीं सुन रहा है तो अब मीडिया देखे। आप हमारे साथी अभी बोले हैं कि विकास पर ही बात है, हमारा विकास पर ही मुद्दा है, हम विकास करेंगे। पिछले समय जो भी कार्य हुए वो विकास के वो चीज नहीं छुए, ये सारे पार्टी कह रहे हैं। और कैसे छुएगा जब दिमागे फेल है, जब किसी के चलाने से आप चल रहे हैं, आप स्वयं नहीं चल। आप क्या कह रहे थे? मैं कह रहा हूँ कि जो रोजगार मिला, नौकरी मिला, 17 महीना के शासन काल में शिक्षा विभाग में मिला। शिक्षा विभाग के मंत्री कौन थे? हमारे दल के थे, वह तेजस्वी यादव डील कर रहे थे। और IIT जो है का निर्माण किए उन्होंने। खेलो और पढ़ो, खेल कर भी आओ अथी लो, नौकरी लो, और पढ़ कर भी आओ नौकरी लो, युवाओं के लिए उन्होंने सोचा है। और जितना उनका 2020 का जो एजेंडा था तेजस्वी यादव का, वही आज सारे दल के लोग उन्हीं के एजेंडे पर आज अनाउंस कर रहे हैं और चल रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। इनका कहना है कि उन्हीं के एजेंडे पे हम लोग बचपना में सुनते थे, लालू जी इसी पुलिस लाइन में आए थे तो बोल रहे थे कि नीतीश कुमार के DNA में मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार जी ने
अपना स्थापित जो किया, और खून में नहीं है मुख्यमंत्री बनना, लेकिन नीतीश कुमार जी का ईमानदारी और पूरे बिहार की जनता का विश्वास, नीतीश कुमार जी ने विश्वास जीता और बिहार के अग्रसर प्रगति के पथ पे ले जाने का काम किया। जो पूर्व की सरकार थी उनमें विकास था कहाँ, विकास और शिक्षा और रोजगार था कहाँ। और जिस बबुआ के बारे में बात कर रहे हैं वह बबुआ खुद सब सब्जेक्ट में फेल हैं, तो नौकरी कहाँ से देंगे? सब सब्जेक्ट में फेल है, क्रिकेट में फेले हो गए, पढ़ाई में फेले हो गए, राजनीति में भी 15 साल फेल हो गए थे। लेकिन नीतीश कुमार जी का देन है कि नीतीश कुमार जी बुलाए और उप मुख्यमंत्री को पद सुशोभित किए, लेकिन यहाँ आने के बाद आचरण में कोई सुधार नहीं हुआ। फिर नीतीश कुमार बबुआ का 9वां का सर्टिफिकेट है ना, हमारे प्रधानमंत्री का कहाँ का सर्टिफिकेट है, थोड़ा दिखाइए। सुप्रीम कोर्ट बोला है कि प्रधानमंत्री नहीं दिखा सकते हैं अपना सर्टिफिकेट, हम ही को 9वां है। प्रधानमंत्री क्या है, सर्टिफिकेट दिखाइए उनका क्या है। अच्छा अब एक प्रधानमंत्री क्या है, पूरी दुनिया उनकी लोहा मान रही है। अच्छा ठीक है। अब ये बताइए सिवान पर आते हैं। 8 में से कितनी सी? 8 में से 8 एनडीए। 2 सीट बीएसपी जीतने जा रही है, 2 सीट। सरकार बीएसपी के बनेगी, चाहे सीट जीतना कोई जीत ले, लेकिन सरकार बीएसपी की। महागठबंधन। चलिए तो देखिए ये जो है, अब देखिए हमारी टीम जो है इस समय सिवान में थी, अब हम लोग अलग अलग जिले में जाएंगे, लेकिन 8 विधानसभा सीटें हैं, चुनावी सरगर्मी तेज है, सबका शरीर भैया पसीना से भीगल है, देख रहे हैं। मानसिक संतुलन खो चुके हैं नीतीश कुमार, मानसिक संतुलन खो चुके हैं। माननीय सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा जहां कहते हैं वही वह दस्तखत करते हैं, और नवंबर के भर केवल मुख्यमंत्री नवंबर तक 6 गो बोलना बा और 2 गो वो आवता एकदम तैयारी और 2 गो लालू यादव जिंदाबाद। हाँ ये फाइनल है। 8 जीत चुके हैं, 8 जीत चुके हैं। सबकी अलग अलग दावेदारी है भैया। इनकी बेचैनी बता रही है कि कितना सीट जीत चुका है। ये सत्ता से बाहर थे और बाहर ही रहेंगे, यह गारंटी है 1000% की। जितना किसी का हाँ गारंटी है, 8 में 8 आएगा। किसका? नीतीश कुमार जी का भाजपा सरकार एकदम राजद के मोदी है तो मुमकिन है। लालू यादव जिंदाबाद। सिवान में महागठबंधन का 6 8 आएगा, पूर्णिया नहीं होगा। एनडीए गठबंधन का, नीतीश कुमार जी का, बीजेपी का पूर्णिया होने नहीं जा रहा है। क्लीन स्वीप है। निश्चित है। रफ्तार पकड़ चुका है बिहार, फिर से एनडीए सरकार। इसका कह रहा है लालू यादव जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद। 6 में 8 होने जा रहा है। बाकी बारी खोतो नहीं खुलेगा। तूफान है, अत्याचार देखकर, घुसखोरी देखकर, हाँ घुसखोरी देखकर, लालू यादव जिंदाबाद। चलिए तो देखिए सबकी अपने अपनी दावेदारी है। कोई कह रहा है कि भैया 6 है, 2 ही तो जीतना है, 8 आ जाएगा। लेकिन एनडीए एक तरफ कह रही है कि केहू कितना हूं घूमी, कुछ करी लेकिन 8 आई। लेकिन इसका फैसला जनता करेगी। और चुनावी सरगर्मी तेज है, गर्मी से देखा था भैया पसीना से डूब गए, सब लोग डूब गए। लेकिन अब आपके अगले जिले में आएंगे, वहां की चुनावी चर्चा कैसी है, लोगों के बीच क्या चर्चाएं हो रही हैं, क्या स्थानीय मुद्दे हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और बिहार में क्या कुछ होने वाला है, आप सब भी अपनी जानकारी कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिएगा।